मिस कीर्ति, बहुत बधाई आपको। आपका ड्रीम था यूएस जाके पीएचडी करना इन फिजिक्स, वो संभव हुआ। और रिसेंटली आपका वीजा भी अप्रूव हुआ। ओके, तो जरा बताइए यस ऑडियंस सर, सब थैंक यू सो लोग, मच। कहाँ से आती हैं आप, कहाँ से आपका एकेडमिक्स बैकग्राउंड रहा, फैमिली में कौन कौन है, और कैसे आपने सोचा कि यू वांट एक्सप्लोर पीएचडी प्रोग्राम टू द यूएस। सर मैं हरियाणा से हूँ, सोनीपत सिटी से बिलोंग करती हूँ। ओके। अ, हम फैमिली में बहुत छोटे हैं, हमारी मम्मी पापा मैं और ब्रदर ब्रदर की अभी शादी हुई है मई में ही। मैंने अपनी स्कूलिंग की थी सोनीपत में, स्कूल है शिवा शिक्षा सदन। 10th 12th वहीं से की थी। ग्रेजुएशन मैंने डीक्रस्ट यूनिवर्सिटी से की थी, दीन बंधु छोटूराम यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। मेरा आपने कब कंप्लीट किया अपना मास्टर्स? मास्टर्स मेरा 2023 में कंप्लीट हुआ था, बैचलर्स 2021 में। फिर आपने कब सोचा, वेल आई वांट एक्सप्लोर पीएचडी प्रोग्राम इन द यूएस? सर 24 में ही सोचा था मैंने, 2024 मिड में, मई अप्रैल मई के टाइम पे ही मैंने सोचा था। अच्छा। मतलब पहले इतना था नहीं कि भाई, फिर बाद में लगा कि नहीं परसू करना चाहिए। रिसर्च पेपर आने के बाद फिर वो इम्पोर्टेंस भी फील होती है रिसर्च फील्ड की। तो यस। फिर लगा कि परसू करना चाहिए और बाहर से ही करनी चाहिए। फिर कैसे आपने मतलब कोशिश करी और हमारे साथ कैसे जुड़े? सर मैं मतलब ये होता था, मेरे को ऐसे हो जाता है कि कोई चीज जाननी है ना, फिर मेरे को हर चीज का वो चाहिए, डाटाबेस चाहिए कि ये ऐसे करवा रहे हैं तो कैसे करवा रहे हैं, ये इंस्टीट्यूट ऐसे करा रहा है तो कैसे करा रहा है। फिर मेरे पास जितना भी मेरे को नेट पे दिखता था ना, मैं हर जगह क्वेरी डाल देती थी। फिर मेरा फीडबैक्स, मेरे पास कॉल्स आते थे कि हम आपको ऐसे हेल्प करेंगे, ऐसे हेल्प करेंगे। मेरे पास अभी भी पूरी कॉपी पे सब कुछ लिखा हुआ है कि यहाँ से मुझे ये हेल्प मिल रही है, यहाँ से मुझे ये हेल्प मिल रही है। फिर आई थिंक इंस्टाग्राम पे एड, जो एड होती है वहां पे मुझे आया था, लेट्स डू जीआरई का एड आया था। फिर मैंने वहां पे क्वेरी डाली। फिर मैंने वो वेबसाइट को देखा सारा कि डी क्रस्ट के बच्चे बहुत सारे आपके थ्रू वहां पे गए हैं, पर उनका ड्रीम पूरा हुआ है। तो फिर वो एक ट्रस्ट हो जाता है, ट्रस्ट बिल्डअप की, वो सेम कम्युनिटी की, भाई हम जानते हैं। तो उसके बेसिस पे फिर मेरे को लगा कि नहीं, यहीं से मेरे को हेल्प लेनी चाहिए सर से। लेकिन आपके तो इतने सारे सीनियर हमारे साथ गए हुए हैं आपके, तो आपको पता नहीं था कि आई मीन वी आर प्रोवाइडिंग मेंटरशिप? नहीं, अच्छा। पता नहीं सर, या पता नहीं, या तो मतलब ऐसा भी नहीं था मेरे कॉलेज में। कनेक्शंस नहीं थे, कनेक्शंस थे बट कभी दोस्तों से ऐसे डिस्कस नहीं हुआ कॉलेज टाइम में कि हम्म। बाहर पीएचडी करनी है। तो फिर डिस्कस ही नहीं हुआ, तो कभी टॉपिक सामने नहीं आया। जब मेरी मास्टर्स कंप्लीट होके 1 साल के बाद मैं सोच रही हूँ मेरे को बाहर जाना है, तो फिर इतना लिंक्स में नहीं रहता, पता नहीं लगता। तो मुझे सच में आइडिया नहीं था कि डीक्रस्ट के इतने और फिजिक्स डिपार्टमेंट के आपने इतने बच्चों की वो बहुत बहुत सारे। हेल्प कर रखी है। इसका मतलब आप मुझसे कह रही हैं आई शुड रन सम कैंपेन, ये वहाँ के स्टूडेंट को बताना जरूरी है। पता नहीं होगा तो वो कई बार सर गलत जगह चले आई जाते थिंक हैं। मैं आई थिंक मैं ही ब्लाइंड फोल्डेड थी इसमें, कि मैंने ही ध्यान नहीं हाँ, दिया, क्योंकि हर बच्चे को पता है। अब जैसे मैं पूछती हूँ तो हर बच्चा जानता है। जानते हैं। मुझे लगता अच्छा। है बस मैं ही नहीं जानती थी, मेरे को ही शायद सोशल मीडिया के थ्रू पता लगा है। हाँ, ओके ओके ओके। तब तो कोई क्योंकि इंटरेस्ट कर। आपने ही मुझे बताया था। हाँ हाँ। हमारी क्लास की एक लड़की के बारे में आपने ही मुझे बताया था, मुझे तब भी आइडिया नहीं था। यस जब यस। हमारी फर्स्ट कॉल हुई थी तब आपने बताया था। ओके ओके। वेल, तब तो कोई इशू ही नहीं था। आई थिंक वंस यू सी योर सो मेनी सीनियर्स अप देयर अंडर आवर गाइडेंस, तो एक यस कोई सर। दिक्कत नहीं होती चीजों को यस। आगे बढ़ाने के लिए। इस प्रोसेस में आपने यस क्या एग्जाम दिया और कैसे तैयारी की उसकी, क्या स्कोर रही? सर। सर मैंने आइल्स का एग्जाम दिया था। इस प्रोसेस में अभी तक कहाँ से सिलेक्शन है आपका, और क्या स्कॉलरशिप है? सर मेरा सिलेक्शन पीएचडी के लिए है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू मैक्सिको से। मेरा स्टाइपेंड है, फुल ट्यूशन फी वेवियर है, मेजर हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज है। स्टाइपेंड है मेरा फर्स्ट ईयर का है 33,300 समथिंग डॉलर है, और सेकंड ईयर से मेरा $35,000 है। जब आपका सिलेक्शन हो गया, क्या समय था और उस वक्त किससे आपका क्या एक्साइटमेंट लेवल था रहता है फर्स्ट टाइम में? वो तो हाँ जी, तो इनकी जैसे मेल रात को ही आती है हमारे टाइम के हिसाब से। तो मेरा अगले दिन लेसिक सर्जरी की अपॉइंटमेंट थी, तो रात को ओ, 2:30 बजे आई थिंक वो थोड़ा नींद सी नहीं आ रही थी, तो मैं उठ के फिर मैंने मेल देखा। तो मैं तो इतनी खुश हो के फिर नींद ही नहीं आ रही है मुझे सुबह तक। और मैं रात को ऐसे मम्मी पापा और भाई को ऐसे उठा भी नहीं सकती कि ऑफर लेटर आ गया, ऑफर लेटर आ गया। ओ, तो उठाया फिर नहीं आपने? मैंने
नहीं सर, फिर मम्मी पापा के थोड़ा मेरे को ये रहता है हेल्थ का कि भाई एकदम उठा दूंगी कहीं दोबारा नींद ना आए, तो 50+ हो चुके हैं तो थोड़ा वो सोचना पड़ता है हाँ फैक्टर। सही बात। तो फिर मैं कहा ठीक है, थोड़ी देर शांत रहती हूँ, सुबह बताऊंगी। फिर मैंने हम्म। सुबह बताया घर वालों को, ऑफर लेटर आया तो ठीक था सब, फिर अच्छी चीजें थी। इस प्रोसेस में कभी आपको डाउट नहीं हुआ, ऐसा ना हो कि सिलेक्शन ना हो? सर थोड़ा पेरेंट्स को रहता था, फादर को ज्यादा रहता था कि भाई इतनी सारी होप्स हो रखी हैं इसको कि नहीं हुआ तो हम्म कहीं मतलब डिमोटिवेट ना हो जाए लाइफ में। पर यस। मुझे लगता था कि नहीं, हो ही जाएगा। इस सिलेक्शन प्रोसेस तक आने में, पहुंचने में, क्या हमारा सब मेंटरशिप का योगदान रहा? थोड़ा बताइए इन सम डिटेल। सर मेरी यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग, जैसे आपने गाइड किया था मुझे यूनिवर्सिटी शॉर्टलिस्टिंग के लिए। उसके बाद मेरा सीवी, एसओपी, सारी चीजों में आपने हेल्प की थी। इनफैक्ट एलओआर्स में भी आपने हेल्प की थी मेरी, यस यस। जो लेटर ऑफ रिकमेंडेशंस जाने थे। और उसके बाद मतलब मतलब मेरे को काफी सपोर्ट रहा है आपकी तरफ से सारा ही। इनफैक्ट आपने मुझे जो भी इशू होता था, मैं लाइक कभी कभार फॉर्म फिलिंग में भी इशू आते थे तो मैं जस्ट टेक्स्ट कर देती थी आपको कि सर ऐसे नहीं हो रहा है, तो उसमें भी आपने सारी हेल्प की है। टीम हैज हेल्प इन अ वे। और क्या इसमें यस, एक्सपेंस रहा यस सिलेक्शन तक? सर। मतलब वीजा प्रोसेस को हटा के, हटा के, यस, अभी तक यहाँ तक। हाँ, वो सर मेरा 1 लाख तो मेरे 96,000 अप्रोक्स तो मेरी एप्लीकेशन उसमें लग गई, क्योंकि मैंने ज्यादा यूनिवर्सिटीज में अप्लाई किया था तो उनकी एप्लीकेशन फीस में लग गया है। बाकी फिर नॉमिनल फिर वो आपके चार्जेस थे तो बस। तो यही 2-2.5 लाख मान लो, 2.5 लाख मान लो, ऑफ कोर्स अराउंड ढाई 3 लाख। 2.5 लाख। यस सर, 2.5 लाख। अब रही बात फिर वीजा प्रोसेसिंग आ जाते हैं, राइट? एक बार एक एक हाँ हर्डल, जी। मतलब एक चैलेंज था कि सिलेक्शन, इट इज डन। अब वीजा प्रोसेसिंग में क्या रहे स्टेप्स? कहाँ आपका वीजा, मतलब बायोमेट्रिक रहा, कब वीजा वीजा था, और क्या क्वेश्चन आंसर रहे? ओके सर, मेरी बायोमेट्रिक्स थी और यहाँ पे दिल्ली में ही था मेरा, दिल्ली में मेरा इंटरव्यू था। दिल्ली में वीएफएस ग्लोबल में मेरी बायोमेट्रिक्स थी 24 में की, नहीं ओके। 14 में की। तो उसमें ज्यादा कुछ नहीं था, उसमें बस उन्होंने फिंगरप्रिंट्स लिए थे, फोटो लिया था, तो उसमें ज्यादा ऐसा ना कुछ पूछा, सवाल वगैरह कुछ नहीं थे। फिर इंटरव्यू था मेरा 3 जून का। उसमें बहुत वहां पे भीड़ बहुत होती है, इंटरव्यू में 1 ही मिनट लगती है बट वहां पे रश इतना होता है, बस मतलब मतलब में। इतनी लंबी लंबी, अब बहुत लंबी लाइनें होती है। तो पहले तो बिल्कुल गाड़ी में भी जाते हुए नर्वसनेस इतनी इतनी, फिर वहां पे जाके ना इतनी भीड़ में इतना बैठ के फिर तो ये हो गया कि बस नंबर आए और घर जाए। तो इतना रश होता है वहां पे बिल्कुल, और फिर ट्रू। हर बच्चे को वो नर्वस कर देते हैं बात कर करके। तो मैं तो अवॉइड कर रही थी कि ठीक है, थोड़ा अनफ्रेंडली सा फेस लग रहा होगा मेरा सबको, बट मैं अवॉइड ही कर रही थी क्योंकि फिर बच्चे स्ट्रेस पैदा करते हैं, आपके पास ये डॉक्यूमेंट है, हाँ ये हाँ, नहीं है। बात सही है। तो मैं, मेरे पास I-20 और अपना पासपोर्ट था जो आपने मुझे कहा था लेके जाने के लिए, मैं बाकी ना मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट थी, बच्चों के पास इतनी इतनी मोटी फाइल है, मैंने ना देखा। मैं कहा ठीक है, मैं अवॉइड करके कंफ्यूज हो जाए, फिर अरे इंटरव्यू ये के क्या है, टाइम। ये तो पोथी लेके चल रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी। वो और फिर बिल्कुल जैसे इंटरव्यू से पहले वो जब आपको काउंसलर का नंबर अलॉट करते हैं, तो जो लास्ट रो में मैं आई, तो उस टाइम पे पूरा लंबा मुझे दिख रहा है किस किस का वीजा रिजेक्ट हो रहा है, कौन सा हाँ, काउंसलर रिजेक्ट कर रहा है, किसी का टूरिस्ट वीजा रिजेक्ट हो रहा है। तो ऐसे कर करके फिर मैं कहा अब मैं इतनी थक चुकी थी, मेरे मेरे से सोचा भी नहीं जा रहा था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। मैं कहा बस अब जल्दी नंबर आए, डिसाइड हो। फिर मेरे को फीमेल काउंसलर थी एक, वो असाइन हुई थी। उन्होंने मेरे से सिर्फ एक क्वेश्चन पूछा मेरा I-20 देखने के बाद, वाई न्यू मैक्सिको। फिर उसमें मैंने उन्हें बताया कि मेरे रिसर्च इंटरेस्ट के बारे में, जो जो मेरे प्रोफेसर विक्टर अकोस्टा से थोड़ा अलाइन करते हैं, ऐसे मैंने उनको समझाई चीजें कि न्यू मैक्सिको क्यों। फिर थोड़ी देर वो भी चुप हो गए, मैं भी चुप हो गई, वो टाइप करने लग गए कुछ सिस्टम पे। उसके बाद उन्होंने फिर पूछा आर यू गोइंग ऑन जीटीए, तो उन्होंने जो जीटीए थोड़ा एक्सेंट से बोला, तो और वो शॉर्ट फॉर्म मुझे इतना आइडिया नहीं था, मैं ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप भी बोले जा रही हूँ इतने दिन से। तो फिर मैंने उनसे उन्हें बोला सॉरी मैम, कैन यू रिपीट। तो उन्होंने खुद बोला जीटीए, ग्रेजुएट टीचिंग असिस्टेंटशिप। मैं कही यस मैम, आई हैव जीटीए। तो फिर उन्होंने देखा एक बार कुछ टाइप किया, फिर उन्होंने बोल दिया कॉन्ग्रेचुलेशन, योर वीजा हैज बीन अप्रूव्ड। एक ही क्वेश्चन कह सकते हैं सर, आपकी बस एक ही पूछा था कि वाई न्यू मैक्सिको। वेरी ट्रू, दिस इज व्हाट इट इज।
तैयारी कैसे की थी? इंटरव्यू भाई एक 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 वो भी एक एग्जाम टाइप से है, तो प्रिपरेशन करनी पड़ती है। हाँ जी। हाँ जी, वो मतलब आपने मुझे वो क्वेश्चनेयर भेज दिया था, मैंने सारा मतलब उनको ऐसे कॉपी में मैंने बिल्कुल लिख के मैं उनको देखती रहती थी, सुबह उठ के भी मैं पढ़ती थी कि मेरे को रहना चाहिए याद, क्योंकि एंड टाइम पे ऐसा होता है वहां पे हम बोलना टेक्निक के बारे में एक्सआरडी बोलना चाह रहे होंगे ना, फिर वो कुछ और ही निकल जाता है। तो ट्रू। इतनी कंफ्यूजन ना क्रिएट हो, तो मैं ज्यादा ज्यादा फोकस मैं उसी क्वेश्चन पे कर रही थी कि मैं रिसर्च इंटरेस्ट समझाते समझाते कंफ्यूज खुद ना हो जाऊं वहां पे, ट्रू, क्योंकि करेक्ट। बाकी क्वेश्चन तो आई नॉर्मल होते हैं, फैमिली के बारे में बताओ, वो तो सच ही बोलना है, तो इतना कुछ यस। मेरे को लगा नहीं था कि, तो मैं ट्रू। उस पे ज्यादा फोकस कर रही थी। तो मेरा था दिन में भी मेरे को टाइम लगता ना, चलते फिरते दिमाग में ही बोलती रहती थी क्यों जाना है न्यू मैक्सिको, मैं खुद ही बोलती रहती थी इसी यूनिवर्सिटी में क्यों जाना है, दिमाग दिमाग में। तो वो मेरा रहता था। आपने मेरे दो मॉक इंटरव्यूज लिए थे, एक फर्स्ट वाले में आपने मुझे बताया था कि कहाँ का एरर हो रहा है किस क्वेश्चन का आंसर करते हुए। सेकंड वाले में आपने कहा, मैं नर्वस हो गई थी सेकंड वाले में जब आपने मेरा मॉक इंटरव्यू लिया था, बता भी रही थी कि सर मैं कोशिश तो कर रही थी ना हो। हम्म। फिर आपने बोला कि मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, फिर मैंने की थी वो, तो मैंने मतलब बहुत सीरियसली की थी। गुड गुड, वेरी गुड। ये वाला रिस्क तो मैं नहीं लूंगी कि लाइटली तो मैंने नहीं किया था वो, मैंने बहुत सीरियसली प्रैक्टिस कर की 2 दिन अच्छे से। फिर अच्छा। मेरा स्ट्रेस थोड़ा, जैसे मेरे बीएड के एग्जाम्स थे तो उधर भी डाइवर्ट हो गया था, वरना ज्यादा स्ट्रेस हो जाता उस चीज का। तो फिर एग्री। मेरे थोड़ा थोड़ा मेरा like, जो चीजें फिर परफेक्टली हो गई। चलिए, बहुत अच्छी बात है। क्या अब इतने मतलब एक साल से जुड़ी हम लोगों के साथ में, और इस प्रोसेस को कंप्लीशन में समय लगता है ऑब्वियसली, क्या सब एक्सपीरियंस रहा, क्या सब कहना यस चाहेंगे सर। आप इस मेंटरशिप एफर्ट्स को लेके बेसिकली? हाँ, सर मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, मतलब मेरे को नहीं लगता कि भाई कोई और मतलब इतना डेप्थ में जाके हेल्प करता है, एक कनेक्शन बिल्ड हो जाता है। मतलब होता है वो चीज, मैं ऐसे एक्सप्लेन भी नहीं कर सकती, सेंस होती है, गट सेंस होती है। वो एक कनेक्शन बिल्ड हो गया था, लगता था कि कुछ भी दिक्कत होगी तो पापा भी ऐसे ही बोल देते थे, मम्मी पापा कुछ दिक्कत की को लगता अभी ऑफर लेटर नहीं आया, कहते थे सर से पूछ ले, अपने सर से पूछ ले, वो ऑफर लेटर आ जाएगा, इसमें सर के सर ऐसे क्या बताएंगे। तो वो था फैमिली को भी कि हाँ ठीक है, सही गाइडेंस मिल रही है, तो मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा था। अब प्रोसेस इतना लॉन्ग टर्म हो जाता है कि वो धीरे धीरे जो एक्साइटमेंट होती है ना, आएगा आएगा वो, तो फिर हाँ अब तो आ ही जाएगा, वो वाली अच्छा। चीज थोड़ी सी लूज हो जाती है इतने लंबे ट्रैक में। हम्म। तो आपने इस चीज को कि सिलेक्शन हो गया, आप तो वीजा भी आ गया, डीक्रिस्ट ने बताया कि नहीं डिपार्टमेंट में किसी को? यस सर। सर अभी मैं जा ही नहीं पाई हूँ एग्जाम्स के चक्कर में, मैं अच्छा अभी अच्छा। थोड़ा सोच रही हूँ क्योंकि लगातार एग्जाम्स चल रहे हैं मेरे बीएड के, एक दिन बीएड का के ब्रेक एग्जाम। होता है फिर एग्जाम आ जाता है। मैं तो मैं, जरूर कहूंगा हाँ कि जी सर, तो 16 को यू खत्म। शुड गो एंड टेल अदर्स एज वेल, इज यस इंपॉर्टेंट सर। पार्ट। मैं हमेशा कहता हूँ चीजों को अपने तक सीमित मत रखिए, जैसे कि आपने कहा कि आपको पता ही नहीं था, क्योंकि मैं स्टूडेंट से कहता हूँ कि जाना चाहिए, यस बताना सर। चाहिए, दिस इज इम्पोर्टेंट। बीइंग सीनियर आई थिंक, और सम शो सम काइंड ऑफ लीडर कैपेबिलिटीज और कैपेसिटी इन टर्म्स ऑफ कि बाकी को भी रास्ता दिखाना यस। चाहिए, ये है। लेकिन आपकी बातचीत सुन यस के सर। मुझे लगता है कि नहीं सर, वो आई विल गाइड्स। फाइंड अ वे, आई विल हैव सम कैंपेन इन डीक्रस, ऐसा मुझे लगता है। मुझे अच्छा नहीं लगा कि मतलब लोगों को पता नहीं, जबकि इतने सारे स्टूडेंट वहां से निकले। और पता नहीं सर क्या, तो मतलब मे भी हो सकता है, मैंने कभी ऐसा था नहीं पहले कि मेरे को जाना है, तो इसलिए मुझे कभी किसी के थ्रू पता नहीं लगा, ये हो सकता है रीजन। यस बट यस। मैं, मेरे को तो सर जाना है, इनफैक्ट मेरे को पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि गाइड है, प्रोफेसर है, तो आई जाना चाहिए, आई बताना हो चाहिए। दैट। यस यस। सर। सर और वो लोग मतलब एग्जाम्स। फेलिसिटेट भी करते हैं, मुझे कई बार याद, बहुत सारे स्टूडेंट हैं जिन्होंने फोटो भेजी फिर मुझे कि उनके आपके जो वाइस चांसलर हैं, डिपार्टमेंट हेड हाँ है, जी सब हाँ जी। कुछ कुछ फिर न्यूज़पेपर में भी निकलता हाँ है। वो तो सर अभी जाके देखना पड़ेगा, काफी दिन हो गए यूनिवर्सिटी जाए, तो अभी प्रोसेस पता नहीं है, पहले तो हमें पता होता था कि हाँ ये स्कॉलर नहीं नहीं, जा रहे आपको हैं जाना तो इनको। चाहिए, वहां पे कोई मीडिया प्रभारी है, और आई डोंट रिमेम्बर, और ये हाँ। सब उनके लिए अच्छा रहता है कि उनका भी नाम होता है हाँ कि जी। स्टूडेंट है, पीएचडी करने जा रहा है, इट्स अ बिग डील, इट्स नॉट वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड टू अ नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। यस सर, यस सर। नहीं मैं जाऊंगी सर, मैं तो डेफिनेटली जाऊंगी। मेरे पास अभी 1.5 महीना ही रहेगा मुश्किल से,
अगस्त हम्म। में आप कह रहे हो, जुलाई एंड में, अगस्त में टिकट डिपेंड करेगा कब फ्लाई कर पाऊंगी। यस फिर यस यस। 1.5 महीना तो मैं तो सबसे मिल के जाऊंगी। मैं काफी क्लोज भी थी अपने प्रोफेसर के, जो मेरे गाइड थे उनके, तो मैं काफी यस क्लोज यस। हूँ, तो मैं। और उनको भी जो सर खुशी होती है। पीएचडी स्कॉलर होते हैं, हाँ, हाँ है। जी, जो सीनियर थे पीएचडी स्कॉलर्स थे, उन्होंने भी जैसे प्रोजेक्ट में काफी वही गाइड करते थे। यस यस। तो मेन तो उनका ही आ जाता था सपोर्ट कि भाई ऐसे सैंपल बनाओ, क्योंकि सर तो हर टाइम लैब में प्रेजेंट नहीं होते, वो तो हमें देखने आते थे कि सुपरवाइज ट्रू। करने कैसे काम हो रहा वेरी ट्रू। है। चलिए कीर्ति, बहुत बहुत बधाई है। अब रहने का और सब थैंक यू का सो मच सर। बुकिंग का इंतजाम हो जाए आपका। और कभी भी कोई क्वेश्चन हो, वी आर देयर एनीवेज टू हेल्प एंड असिस्ट इन एनीवेज व्हाट एवर वी कैन डू। एंड ओके, थैंक यू एंजॉय सो योर मच टाइम सर। विद योर फैमिली इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। थैंक यू सर, आई थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट। बाय बाय। थैंक यू। बाय बाय।